साथ मनाई जा रही है, जिस श्रृंखला में आज प्रातः बाबा साहब की प्रतिमा के सम्मुख पुष्पार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत अम्बेडकर भवन के इस परिसर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन विद्यार्थियों के समग्र एवं सर्वांगीण विकास हेतु आयोजित की गई, जिसमें पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कोलाज बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन इसी प्रांगण में किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता का आयोजन आप सबके सम्मुख इसी स्टेज के माध्यम, इसी प्रतिष्ठा मंच के माध्यम से किया गया। बच्चों ने सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया, बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सभी से कंधे से कंधा मिलाकर चले, सभी क्षेत्रों में उनका सर्वांगीण विकास हो, समग्र विकास हो, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े। इसी लक्ष्य की पूर्ति करते हुए बाबा साहेब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारे को चरितार्थ करते हुए गुणात्मक शिक्षा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल करें, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन आप सबके सम्मुख विद्यार्थियों के लिए किया गया। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर बाद हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से इन गतिविधियों में बेहतरीन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को, प्रतिस्पर्धालु छात्र छात्राओं को कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए मानवता के कल्याण हेतु योद्धाओं की तरह लड़ते हुए जिन योद्धाओं ने कार्य किया, अध्यापकों ने, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, चिकित्सकों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, आशा वर्करों ने, उन्हें भी इसी प्रतिष्ठा मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय की कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बाबा साहब का जीवन परिचय, उनके मूल सिद्धांत, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किए गए उनके कार्य, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा एवं प्रबुद्ध विचारकों द्वारा बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला जाना प्रस्तावित है। कुछ ही क्षणों का अंतराल जब हमारे बीच होंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि। मैं पहले बता चुका हूँ, सभी प्रतिभागी जिन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लिया उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। पार्टिसिपेशन प्राइजेस सभी को दिए जाएंगे। उसके अलावा जो किसी भी प्रतिस्पर्धा में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहेगा उसे भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन पार्टिसिपेशन प्राइजेस सभी प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। सभी बैठे रहें। आज के इस कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार की सामग्री, जिसमें चार्ट था, पेंसिल, स्केच पेन हो, वो मुहैया करवाया गया, प्रदान किया गया। रिफ्रेशमेंट प्रदान की गई ताकि बच्चों का उत्साहवर्धन हो और आगे और ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं इस तरह की जो हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उनका समग्र विकास हो, सभी क्षेत्रों में वो आगे बढ़े। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि। के साथ बाबा साहेब की इस जयंती के उपलक्ष्य पर
आप सब में जोश भरने के लिए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, हम आज पूरा वर्ष भर बाबा साहब को उनके बताए हुए मार्ग पर चले, उन्हें याद करें, उनका जो जन कल्याणकारी वचन थे उनको आत्मसात करें। जोश भरते हुए मैं नारा लगाऊंगा, आप सबने मेरे साथ बोलना है, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि आप सबके सम्मुख विभिन्न वक्ता आज के इस अवसर पर अपने विचारों से आपको अभिसिंचित करेंगे और आप जान पाएंगे कि बाबा साहब का हमारे जीवन को बदलने में कितना बड़ा योगदान है। दलितों, शोषितों, पीड़ितों, महिलाओं, मजदूरों, समाज का वो कौन सा वर्ग है जो बाबा साहब के लिखे संविधान से लाभान्वित नहीं हो रहा है। बाबा साहब द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों से कई तरह के जो उन्होंने कानून बनवाए, कानून बनवाने के लिए संघर्ष किया, उसका के दूरगामी परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और हम यूँ कहें कि जो भीम युग आ चुका है उसमें सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। उसी महामानव, महान विश्लेषक, महान विचारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं और आशा करते हैं कि आज उनके जीवन परिचय, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों को सुनकर हम उन्हें आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ सुनकर, नारे लगाकर और उन विचारों को सुनकर यहाँ से जाके उन पर अमल न करके इस दिवस को मनाना हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। कोशिश रहे, हम कामना करते हैं कि हम उनकी जो बताए हुए उनके मूल सिद्धांत है, मूल मंत्र है, उनका अनुसरण करेंगे, उन्हें अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अपने अपने समाज को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, आगे ले जाने में सफल होंगे। बाबा साहब के मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो अगर कोई बच्चा बाबा साहब के जीवन पर कविता बोलना चाहता है या कोई कविता किसी तरह की अपनी प्रस्तुति देना चाहता है तो वो उसका स्वागत है, आ सकता है। क्योंकि कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच होंगे, जिसके बाद हमारा औपचारिक कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे। इस बीच अगर कोई अपना वक्तव्य, अपनी रचना, अपनी कोई कविता प्रस्तुत करना चाहता है तो उसका स्वागत है। परम आदरणीय हमारे आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि श्री जय सिंह जी, उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, उनके साथ मंच पर शोभायमान विनोद जी, पूर्व पार्षद जितेंद्र सूर्या जी,
अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन सोसाइटी तिलकराज हितैषी जी, पार्षद लड़ोग वार्ड मेघना जी, अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा शिवकांत चंद्रा जी, महासचिव योगेश्वर जी, शिवचंद चंद्रा जी, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धालु छात्र छात्राएं, विजेतागण, कोरोना काल के दौरान अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देकर मानव कल्याण, मानव सेवा हेतु सदैव तत्पर हमारे आदरणीय कोरोना योद्धा, उपस्थित जनसमूह, प्रेस से आए हुए हमारे कर्मठ पत्रकार बंधुवर व प्यारे बच्चों, मैं आप सबका भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के इस पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन एवं अभिवंदन करता हूँ। महान युग प्रवर्तक, समाज सुधारक, प्रबुद्ध विचारक, विवेकशील, करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, गरीबों के मसीहा, मानवता के प्रतीक, विश्व पुरुष, महामानव, विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान के शिल्पकार, ज्ञान के प्रतीक, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी 130वीं जयंती मनाने के लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज पूरा विश्व ज्ञान दिवस के रूप में इस दिन को मना रहा है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में कोविड के संक्रमण, कोरोना काल के बावजूद कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। आज हम भी एक सादे समारोह में कोरोना नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए प्रशासन के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मौलाना धड़ोग के अम्बेडकर भवन में इस कार्यक्रम को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से आप सब इंतज़ार कर रहे थे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पावन अवसर पर आज प्रातः जिलाधीश कार्यालय के सम्मुख स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सम्मुख पुष्पार्पण किया गया। उपरांत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विभिन्न वक्ताओं द्वारा, प्रबुद्ध विचारकों द्वारा बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसके उपरांत इसी प्रांगण में, इसी परिसर में विद्यार्थियों के लिए कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग में विभिन्न प्रकार की सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर बनाओ, नारा लेखन, कोलाज बनाओ प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ और उसके उपरांत सायंकाल इसी प्रतिष्ठा मंच के माध्यम से भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों के लिए किया गया। इन सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि के कर कमलों से पारितोषिक वितरण किया जाना प्रस्तावित है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु, समग्र विकास हेतु, उनका चहुमुखी विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर भाग लें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और बाबा साहेब के मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए
समाज में आगे बढ़ते जाए। कार्यक्रम को जारी रखते हुए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के महासचिव योगेश्वर जी को कि वो मंच पर आए, मुख्य अतिथि अन्य अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें तो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। योगेश्वर अहिर जी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 130वें प्रकाशोत्सव पर हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि एडवोकेट श्री जय सिंह जी, उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम, साथ में मंच पर आसीन भूतपूर्व अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन सोसाइटी जिला चंबा श्री तिलकराज जी, वर्तमान में अध्यक्ष श्री शिवकर्ण जी, श्री जितेंद्र सूर्या जी और मंच पर आसीन पार्षद मोहल्ला सड़ोक मेघना जी, और साथ में हमारे इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो मीडिया हमारे पास यहाँ उपस्थित है, उन सभी का हम लोग बाबा साहब जी के जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का दिवस खास महत्व रखता है एक ऐसी हस्ती जिसने मानवता के प्रति अपनी जो कार्य किए हैं, अनमोल कार्य किए हैं और ऐसे कार्य किए हैं कि अपने बलिदान देकर, अपने बच्चों के बलिदान देकर भी उन्होंने इस समाज को एक ऊंचे स्थान पर ला करके रख दिया है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ना केवल उन्होंने एक विशेष वर्ग के लिए कार्य किया है, बल्कि सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। जैसे कि अगर हम जो मजदूर वर्ग है हमारा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले सबसे पहले उनका काफ़ी शोषण होता रहा था, तो ये बाबा जी के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है कि उनको जो है उनका एक टाइम फिक्स किया गया कि 8 घंटे आपने कार्य करना है ताकि आपका शोषण ना हो। इसी तरह से महिलाओं के लिए उनका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। उसमें उन्होंने, जैसे कि मैंने आज सुबह भी मंच पर बोला था कि हम ये ना समझें कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का योगदान किसी एक विशेष वर्ग के लिए है, बल्कि महिलाओं के लिए तो अभूतपूर्व रहा, क्योंकि उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए, उनको एक समाज में उच्च स्थान मिले उसके लिए, और सबसे ज़्यादा जो मैं कहना चाहूँगा कि जब हिंदू कोड बिल की बात चली तो महिलाओं के लिए जो अधिकार देने की बात कही गई और उस पर आम सहमति जब ना बन सकी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अपने पद से कानून मंत्री रहते हुए त्यागपत्र दे दिया, जो कि आज तक ऐसा कोई ना कर सका है। तो मैं समझता हूं कि उनका योगदान जो है समस्त मानव जाति के लिए रहा है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं रहा है। तो आज हम उनको याद करते हुए यहाँ ये उनका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी जनसमूह तथा हमारे चीफ गेस्ट और सभी जो यहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति आए हैं, उन सभी का तहे दिल से अम्बेडकर मिशन सोसाइटी जिला चंबा की तरफ से तथा समस्त जो हमारी जो यहाँ की सभाएं हैं उनकी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। और इसके बाद अब मैं 5 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा श्री के चंद्रा जी को, पूर्व अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा।
श्री के चंद्रा जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता। श्री के चंद्रा जी। हमारे आज के अतिथि महोदय विजय सिंह जी, हमारे अम्बेडकर सोसाइटी के पदाधिकारी और उपस्थित पंडाल में उपस्थित सारे श्रोतागण, मैं कुछ एक बातें आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि बाबा साहब का जन्मदिन हम हर साल मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, उनकी क्या देन है हमारे समाज के लिए, वो बातें मैं चंद बातें आपको आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। बाबा साहब ने जब तक संविधान का निर्माण नहीं किया था, अंग्रेजी राज था, उसके बाद हमारा अपना राज भी आया, तब भी ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी गलत व्यवस्था थी कि मजदूरों के लिए 16 घंटे 12 घंटे तक काम करना पड़ता था, चाहे वो कोयले के खाने हो या दूसरे किसी भी कंपनी के कार्य हों। बाबा साहब ने 16 घंटे से 8 घंटे तक करवाए और मजदूरों को काफ़ी राहत पहुंचाई। स्त्रियों को, महिलाओं को हमारे जो मजदूरी मिलती थी वो 8 आने मिलती थी, ये मुझे पता है क्योंकि मैं छोटा था उस वक्त, तो मुझे मालूम रहती थी ये बातें। 8 आने मिलती थी औरतों को मजदूरी 1 दिन की, और मर्दों को थी 1 रुपया। तो ऐसी व्यवस्था में कितना शोषण होता था हमारा। बाबा साहब ने ये सारा इक्वल कर दिया, यानी सबको बराबर कर दिया। अगर जो जितनी मजदूरी एक मर्दों को मिलती, पुरुष को मिलती थी, वही महिलाओं को भी मिलने शुरू कर दी। सिसोदिया जी केजरीवाल सरकार में एक मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है बाबा साहब के बारे में। वो कहते हैं कि औरों को मिलता होगा उनके मुकद्दर से, औरों को मिलता होगा उनके मुकद्दर से, हमें तो बाबा साहब के संविधान से ही मुकद्दर मिला। तो ये 100% बिल्कुल सही बात है कि हमारा मुकद्दर चेंज करने में बाबा साहब का ही योगदान है, अन्यथा हमारी वही स्थिति रहती जो संविधान लिखने से पहले थी, अंग्रेज़ों के काल से पहले थी, अंग्रेज़ों के समय से थी, वही रहती। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा, हिंदू कोड बिल के मुताबिक औरतों को वो अधिकार दिए जो मर्दों के लिए अधिकार थे, जैसे पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार, तलाक का अधिकार, अगर उसका हस्बैंड जो है वो शराबी है, कोड़ी है, मारपीट करता है, दुराचारी है, तो औरतें भी उनको तलाक दे सकती थी। जबकि हमारे हिंदू व्यवस्था में ये बातें नहीं थी। वो चाहे कैसा भी है पुरुष, वो तलाक नहीं दे सकती थी। लेकिन बाबा साहब ने व्यवस्था बदली और वही अधिकार औरतों के लिए भी मुहैया कराए। बाबा साहब की ऐसी देन है, हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, सबसे पिछली लाइन में हमें बढ़ाया जाता था, सबसे पिछली लाइन में। ये हमारे साथ भी होता रहा। मेरी इस वक्त 77 साल की उम्र हो गई है, तो मैंने उस वक्त के ये हालात खुद देखे हैं, खुद भुगते हैं। सबसे पिछली लाइन में बिठाना, हमें सुनाई भी नहीं देता था कि मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं। ये व्यवस्था बाबा साहब ने बिल्कुल बदल दी। उस वक्त हम डॉक्टर के पास जाते थे, हमारे बुजुर्ग डॉक्टर के पास जाते थे तो वो हाथ नहीं लगाते थे। चेक क्या करना उन्होंने, कोई चेकिंग नहीं होती थी, ऐसे दूर से देख के उसको दवाई लिख देनी चाहिए, उसका रिएक्शन हो जाए। लेकिन आज बाबा साहब की बदौलत हमारे लोग डॉक्टर हैं, हमारी जाति के लोग डॉक्टर हैं, और ये लोग जो हमारे से नफरत करते थे, छूते तक नहीं थे, वो खुद आते हैं कि जी हमें चेक करो, हमारी नब्ज देखो, हमारा पेट देखो, हमें क्या बीमारी है, दवाई दो, हमारा इलाज करो। ये बाबा साहब ने परिवर्तन लाया है। जो पुलिस वाले पकड़ पकड़ के हमारे आदमी को, चाहे वो कसूरवार हो चाहे ना हो, ले जाते थे, आज हमारे आदमी पुलिस में है तो वो उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। व्यवस्था में कितनी बड़ी चेंज आई है। ये हमारे अध्यापकगण यहाँ बैठे हैं, इन्होंने क्या भुगता है ये लोग सब जानते हैं।
जब पढ़ाने की बारी आती थी तो पढ़ाया नहीं जाता था, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई होती बिल्कुल मना थी। तो आज उन्हीं के बच्चे जो हमें पढ़ने लिखने से वंचित रखते थे, उन्हीं के अभिभावक जो हैं, उन्हीं बच्चों के अभिभावक जो हैं, वो हमारे अध्यापकगण के पास आते हैं कि जी अपनी तरह से लायक हमारे बच्चों को ही बना दीजिए, ट्यूशन दीजिए इन्हें। कितना परिवर्तन है बाबा साहब की वजह से। मैं यही बातें आपके सम्मुख रखना चाहता था कि ये जो परिवर्तन, जितना भी परिवर्तन आया है, ये बाबा साहब की देन है। हमारा मकसद जो है इससे बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने का यही है कि हम उनकी देन को हमेशा याद रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। आज हमारे मुख्य अतिथि जो हमारी सरकार की एक योजना से संबंधित हैं, श्री जय सिंह जी, मैं इनके सम्मुख भी ये बात रखना चाहता हूँ और अपनी अम्बेडकर सोसाइटी के सम्मुख भी रखना चाहता हूँ कि एक प्रस्ताव पास कीजिए जो हमने 80 के दशक में रखा था कि हमारी जातियों के बच्चे या कास्ट हैं या ट्राइब हैं, उनके लिए शिक्षा के द्वार तो खुल चुके हैं, लेकिन नौकरी अभी तक नौकरी से वंचित है। कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई BA है, कोई MA है, लेकिन वो नौकरी उनके पास नहीं है। जब हम पूछते हैं कि भाई इनको नौकरी दीजिए तो कहते हैं कि ये ट्रेन नहीं है। भाई ट्रेन कहाँ से हो गया जब आपने ट्रेनिंग ही बंद कर रखी है। तो मैं कहता हूँ कि स्पेशल एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब खुलना चाहिए, जो हमने 80 के दशक में खुलाया था, जिसकी वजह से हमारे लोग, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ वो अध्यापक बनी। अध्यापक बनने के बाद BO तक रिटायर हुई हैं, आज पेंशन ले रही हैं, उनका जीवन सुखी हुआ है। इसी प्रकार से आज फिर प्रस्ताव दीजिए, गवर्नमेंट के सम्मुख रखिए कि ये एक स्पेशल ट्रेनिंग खोली है हमारे बच्चों के लिए, ताकि जो हमारा बैकलॉग है, सदियों से चला रहा बैकलॉग है सरकारी नौकरी में, उसे पूर्ण किया जा सके। तो मैं अपनी सोसाइटी से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा प्रस्ताव पास करके एक हमारे चीफ गेस्ट जी को दीजिए, इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय के पास पहुँचाएँ और उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये ऐसा प्रस्ताव आया है, इसको आप मंजूर कीजिए ताकि हमारे जो बैकलॉग है वो भरा जाए, हमारी जो थोड़ी बहुत दुर्दशा बची है वो भी समाप्त हो जाए। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि बाबा साहब की देन को हमेशा याद रखिए और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए, तभी हमारा सुधार है। अगर हम बाबा साहब को भूल गए तो समझ लीजिए हम अपनी स्थिति को भूल रहे हैं, हम अपने आप को भूल रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या होना चाहिए उसको हम भुला रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब की बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। के चंद्रा जी, पूर्व अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम एक सेगमेंट ऑफ अवार्ड्स प्राइजेस अनाउंस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे 1-2 बच्चे जो बाहर से हैं, एक तीसरा से हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो जा रहे हैं, तो ये एक सेगमेंट हम अनाउंस कर रहे हैं और उसके बाद कार्यक्रम जारी रहेगा। बीच बीच में हम ये जो प्राइजेस के हमारे अलग अलग कैटेगरीज हैं वो हम अनाउंस करते रहेंगे। सबसे पहले मैं अनाउंस कर रहा हूँ सभी पार्टिसिपेशन प्राइजेस। ये सारे बच्चे बारी बारी से अपने अपने पार्टिसिपेशन के प्राइजेस लेते जाएंगे, जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं सबको पार्टिसिपेशन के, और उसमें से जो एक हमारे तीसरा के हैं उनको जो उनका जो प्राइज़ है, अगर उनका कोई प्राइज़ है तो वो साथ में उनको दे दिया जाएगा। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वो मंच पर आए और हमारे विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिस्पर्धालु छात्र छात्राओं को पार्टिसिपेशन प्राइजेस देकर सम्मानित करें। मैं सभी पार्टिसिपेशन के सभी प्राइजेस के अनाउंस कर रहा हूँ। उसमें किसी बच्चे ने 2 में, किसी ने 3 में भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उसको एक ही प्राइज़ मिलने वाला है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आता है तो वो प्राइज़ उसे अलग से दिया जा रहा है। उसके साथ एक छोटा पॉकेट संविधान है, वो भी आपको दिया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है, ताकि आप संविधान के बारे में जानें कि संविधान के मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य अंश क्या है, उस संविधान में आपको मिल रहे हैं। पोस्टर मेकिंग जूनियर और सीनियर कैटेगरी बच्चे, ये मैं बारी बारी से बुलाता जाऊंगा, आप अपना अपना प्राइज़ लेते जाएं। पार्टिसिपेशन प्राइजेस
सबसे पहले पोस्टर मेकिंग जूनियर अभय अभय चलिए बच्चा अभय श्रेया 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 कैमरा देखिए, कैमरा लगा। तरुण तरुण ये जगह आपकी, यहाँ पर आप ये इजी रहेगा आपका। बस थोड़ा आगे ठीक है। तरुण आरुष आरुष अर्चित जोरदार तालियों से अभिवादन करें बच्चों का। अर्चित आयुष्मान आयुष्मान रुद्र प्रताप सीनियर कैटेगरी में अविनाश जल्दी से आए अविनाश आर्यन स्पर्श दीप्ति आर्यन स्पर्श तालियां तालियां बजाते रहे स्पर्श दीप्ति सुहानी सुहानी प्रकृति प्रकृति प्राची प्राची आर्यन आर्यन जट आर्यन जट कोलाज मेकिंग में अक्षित नरयाल अक्षित नरयाल स्लोगन राइटिंग में सार्थक नैयर सुनिष्का पाल युक्ति दक्ष अन्वेक्षा वैशिका रक्षित स्तुति जयशील मृत्युंजय जयशील मृत्युंजय मृत्युंजय निहारिका श्रेयांश तनिष्क मिष्ठी प्रणव
विकास, दिव्यांश, दिव्यांश, संविधान, संविधान, दिव्यांश, दिव्यांश, विकास, पीयूष राज, ये बच्चा जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट भी है, इसका फर्स्ट भी से दे दिया जाए क्योंकि इन्होंने जाना है। जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज गोज टू पीयूष राज। ये बच्चा तीसरा से है और अभी ने वापस जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपरा जी। और अक्षत, करुणा, 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 शौर्य, शौर्य अहीर, शौर्य, अक्षत अहीर, अक्षत। जितने बच्चों ने भी प्राइज लिया है सभी एक बार कृपया ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 1 मिनट के लिए आ जाए। सभी बच्चे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आ जाए। अभी बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए है ना। सबसे पहले मैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हमारे मुख्य अतिथि आज के श्री जय सिंह SC/ST हिमाचल प्रदेश के 22 चेयरमैन का स्वागत करता हूं। इसके साथ हमारी अंबेडकर मिशन सोसाइटी के चेयरमैन श्री शिव कर्ण चंद्रा जी, श्री जितेंद्र सूर्य जी और यहाँ पर बैठे सभी बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं का मैं स्वागत करता हूँ। बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब अपने आप में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत रखते थे। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। उन्होंने बचपन से ही छूत के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जिसके कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो अछूतों और दलितों के लिए समर्पित कर दिया। इसके साथ उन्होंने इंसानियत के लिए कार्य किया। अछूतों और दलितों को जो है वो उस वक्त मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने बाबा साहब ने जो है वो मंदिरों में जाने का अधिकार दिया। सार्वजनिक स्थलों में पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्होंने पानी पीने का अधिकार दिलवाया। आज महिलाएं,
चुनाव में खड़ी हो सकती हैं, या प्रधानमंत्री पद के पद पर आ सकती है, या राष्ट्रपति बन सकती है। तो ये सब जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को तलाक देने का अधिकार दिलवाया। अगर किसी महिला को मारा पीटा जाता था तो उसे वो तलाक नहीं दे सकती थी। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए ये जो है वो तलाक देने का अधिकार दिलवाया। साथ ही जो है वो महिलाओं को जो है वो पिता की संपत्ति लेने का भी अधिकार नहीं था, पैतृक संपत्ति का भी अधिकार नहीं था। तो वो उन्हें पिता की संपत्ति का भी अधिकार दिलवाया। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाए। इसके साथ उन्होंने, बाबा साहब की बात करते तो उन्होंने महिलाओं के लिए नहीं, एक सब इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए कार्य किया। जहां मजदूरों को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था, तो उन्होंने वो काम की अवधि जो है वो घटाकर 8 घंटे का निश्चित कर दी गई। रोजगार कार्यालय की स्थापना की। जहां पर कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं था, वो हड़ताल करने का अधिकार दिया। महंगाई भत्ते कर्मचारियों को संविधान में प्रावधान किया। तो ये सब जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब ने कहा है कि जब एक देश दूसरे देश पर शासन करना न्याय नहीं है, तो फिर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन कैसे कर सकता है। तो उन्होंने जो कठिनाइयां अपने जीवन में छुआछूत के विरुद्ध सहन की, तो उसके विरुद्ध उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई। उसके विरुद्ध उन्होंने जो है वो कार्य किया। तो बाबा साहब ने जो है वो हमें एक सदैव एक नारा दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अध्यक्ष अमेरिकन मिशन सोसाइटी चंबा श्री शिवकांत चंद्रा जी से कि वो मंच पर आए व आज के इस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री शिवकांत चंद्रा जी। समझ नहीं आ रहा है शुरू से खत्म करूं या खत्म से शुरू करूं। विचित्र स्थिति है हमारे सामने। यद्यपि हम सुबह से बहुत बार बोल चुके हैं और आप सुन भी चुके होंगे, लेकिन एक रिवायत के अनुसार आपकी ये हाजिरी हमारे दिल को सुकून देती है। कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 3 शब्दों का नारा हम हर जगह कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज की परिस्थितियों में इसके मायने क्या है? शिक्षित बनो नहीं, शिक्षित करो होना चाहिए। संगठित रहो नहीं, संगठित करो। शिक्षित करेंगे तो संगठन तैयार होगा और हमारे सामने निकट भविष्य में व्यापक ऐसी चुनौतियां हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम टीवी में, मोबाइल में या अपने घर की खुशियों में ही खुश हैं। सुबह से लेकर शाम तक आजीविका अर्जित करने के हमारे पास जो संसाधन हैं, हमारी सोच वहीं तक ही है। लेकिन जिस महापुरुष का आज हम 130वां प्रकाशोत्सव मना रहे हैं, वो चाहते तो वो भी सुखी रह सकते थे। उनकी 4 संतानें भूख बीमारी से लाचार होकर मरती नहीं, लेकिन उन्होंने अपना सुख नहीं देखा,
त्याग किया, किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। और उस त्याग का परिणाम आज हमारे सामने है कि उनकी मेहनत के सदके कि भारतीय संविधान में हमें मौका दिया गया कि हम उन अधिकारों की प्राप्ति कैसे कर अपने जीवन को सुखी करें। हमारी एक जनरेशन दूसरी तीसरी गुर्बत से उठकर आर्थिक स्थिति की बेहतरी में पहुंची है, लेकिन जो हालात अब बन चुके हैं वो चुनौती है। इसलिए मैंने अभी बाजार में भी कहा था कि बाबा साहब कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है, बच्चा जब पीता है दहाड़ता है, दहशत जंगल में होती है। और शिक्षा का ही वो अजूबा था कि बाबा साहब की इतनी अधिक शिक्षाओं के कारण दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिमान और व्यापक शिक्षावादी थे, और वो संविधान उन्होंने हमें दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम थोड़ा सोचें। अगर हम आर्थिक क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो निजीकरण के जो प्रक्रिया चली है उसके दुष्परिणाम हमारे लोगों पर ही पड़ेंगे। हमारे पास सरकार के नुमाइंदे माननीय जयसिंह जी उपाध्यक्ष हिमाचल अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि भारत सरकार को आप एक आवेदन करिए या हिमाचल प्रदेश सरकार के मार्फत भेजिए कि जो निजीकरण की प्रक्रिया चली हुई है उसमें भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। अन्यथा हमारी पीढ़ियां आज दूसरी या तीसरी पायदान पे पहुंची हैं, आने वालों दिनों में आजीविका कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबा साहब के लिए तो जितना भी कहें बहुत कम है। एक शेर अर्ज करता हूं, तेरे दर पे तेरे ही दीवाने चले आते हैं, तेरे दर पे तेरे ही दीवाने चले आते हैं, खींचे अपने बाबेगाने चले आते हैं। कोई नहीं कहता उनसे चले आइएगा शाकी, शम्मा रोशन हो तो परवाने भी चले आते हैं। अम्बेडकर एक ऐसी मिसाल है, वो जब तक हम प्रज्वलित करते रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, सरकार से अपना हक भी लेंगे, लेकिन हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे तो ये परिणाम हमारे सामने आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम 2 साल के बाद, वैसे कहिए तो 1 साल के बाद आपके साथ रूबरू हुए हैं, क्योंकि विश्व एक वैश्विक महामारी से ग्रसित है और हम लोगों ने तो ये झेला भी है। आज भी हमारे लिए चुनौती है कि जो नियम है उनका हम पालन करेंगे और जो हालात देश के बने हैं उसका मुकाबला करना है तो हम उनके दिशा निर्देशों का पालन करें, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि पिछले वर्ष तो हम अम्बेडकर जयंती मना नहीं पाए, थोड़ा सा मौका मिला था, इसके लिए क्रेडिट गोज टू आवर सिटिंग एमएलए, जिनकी अनुकंपा से हमें प्रतिमा जो चंबा चौगान डीसी ऑफिस के नज़दीक है वहाँ पर माल्यार्पण करने का मौका मिला था। और 1 साल के बाद ये एक छोटा सा प्रयास है, डर भी था कि सरकार कितना हमें मंजूरी देती है, फिर भी आज सुबह बाजार के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, जिन लोगों ने हाजिरी भरी, एक अच्छा कार्यक्रम और उसकी पहल रही है और उसी का है ये परिणाम है कि आप सब लोग आज यहाँ हमें सुन रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, हम आप लोगों की बदौलत हैं, जब चाहे उतार भी सकते हैं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो अच्छा काम करता है उसी को ही मौका मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो परिस्थितियां देश के अंदर हैं हम उनसे सबक लेने की कोशिश करें, सरकारों के ऊपर निर्भर नहीं रहे, हम आत्मनिर्भर खुद हो।
तो ये काम बन सकता है। एक चीज़ आपको कहनी चाहता हूँ कि दुनिया का अगर 100 साल पुराना इतिहास देखें तो विश्व के अंदर कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ लोकतंत्र है, कहीं तानाशाही है, कहाँ साम्यवाद है, कहीं पूंजीवाद है, लेकिन संविधान बदलते रहे हैं। हमारा नज़दीक पड़ोसी पाकिस्तान है, वहाँ तानाशाही है, संविधान बदला है, हर चीज़ बदला है, लेकिन अम्बेडकर द्वारा लिखित विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लंबा संविधान आज भी 71 वर्षों में अपना शानदार सफर तैयार कर चुका है। इसमें 100 से अधिक संशोधन हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र और उसकी भावनाओं को संविधान के माध्यम से कायम रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर की ये बहुत बड़ी देन है कि संविधान आज भी सफलतापूर्वक अपना शासन कर रहा है, लेकिन विश्व के अंदर तो कई उथल पुथल हो चुकी है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अंत में मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि श्री जय सिंह जी का, आज दिन भर हमने इनको अपने में व्यस्त रखा है, ये हमारे अपने हैं और हमारे जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो, चाहे शासकीय हो या प्रशासकीय हो, ये उसमें अपनी जो है दखलंदाजी से उसको हल करने का प्रयास करते हैं। सर, हृदय की गहराइयों से मैं अपनी तरफ से, अपनी सोसाइटी की तरफ से, यहाँ जितनी भी संस्थाओं ने मिलजुल कर ये प्रोग्राम रखा है उन तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ निकट भविष्य में हमारे किसी भी भाई को, किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार की भी दिक्कत आए तो आप उसका समाधान करेंगे। इसके बाद इस आयोजन को सफल कराने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि ये वक्त है कि हम उनकी भी तारीफ कर दें। इस तारीफ के काबिल हैं अविनाश लुहारच, जिन्होंने सफलतापूर्वक मंच का न केवल संचालन किया बल्कि जो विभिन्न प्रकार की बच्चों के बीच में ये उनका ही प्रस्ताव था, हमने स्वीकार किया, उसका आयोजन किया। शिक्षा का तो यही फल है कि जहाँ शिक्षित बैठे हों वो समाज आगे बढ़ना चाहिए, उस कड़ी में इन्होंने कदम रखा है। इन्होंने आधे से अधिक इनाम अपनी तरफ से भी दिए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी भावना हमारे सब लोगों के अंदर आए तो हमें सरकार के पास जाने के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद अविनाश जी। इसके बाद इस कार्यक्रम को हम तो थे ही थे, जितेंद्र सूर्या, ऋषि, ये सभी लगे हैं आप सबका, और सबसे बड़ी बात आपकी उपस्थिति का भी धन्यवाद करता हूँ। आप नहीं आते तो हम यहाँ, हमें सुनने वाला कौन होता। ये सारे क्रम हुए हैं। अभी आपको एक छोटी बुकलेट हमने बांटी है, बड़ों को भी दी जाएगी। ये भारत का संविधान हम कहते हैं, ये छोटा सा संविधान है, सारांश में है। इसे हमें अपनी तरफ से मैंने बांटा है, दिया है, और भी देंगे, ताकि हम लोग संविधान को पढ़ें। हम गीता, कुरान, बाइबल को या जो हमारी गुरबानी के हैं उनको बड़ा सजा के या आदर सम्मान से रखते हैं, वहाँ से रक्षा होगी या नहीं होगी ये तो कोरोना काल में भी आप उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपकी हमारी रक्षा संविधान करता है। इससे 130 करोड़ भारतीयों का भविष्य निर्भर करता है। इसमें न्याय भी होता है, विलंब हो सकता है, लेकिन सरकारें आती हैं चली जाती हैं। 71 वर्ष का सफर संविधान का सफलतापूर्वक रहा, शानदार रहा। तो उम्मीद करता हूं आपकी संविधान की रिस्पेक्ट करेंगे। एक कार्यक्रम और है, उनका भी धन्यवाद करूंगा। बच्चों को हम इनाम देते थे, इस बार उनकी प्रमोशन हुई है और जो सरकार के प्रोटोकॉल हैं उसके मुताबिक हम बच्चों को आमंत्रित नहीं कर सकते थे। एक के साथ उनके 2 और होते तो संख्या बढ़ सकती थी, इसलिए हमने जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है इन्होंने 1 वर्ष से वो अग्रिम पंक्ति में भी अभी आगे बैठे हैं और संक्रमण से लड़ने के लिए भी आगे रहे हैं। हजारों की संख्या में मेरा ख्याल है ये टेस्ट ले चुके हैं और रोगियों के बीच में रहे हैं, तो इनके लिए तो ताली बजनी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है।
तो इनको हम सोसाइटी, हमारी सारी संस्थाएं इनको सम्मानित करेगी। इनके साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और कुछ अध्यापकों का भी सराहनीय योगदान रहा है, विशेषकर जब ये विपदा इस मोहल्ले के ऊपर आई थी। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मुख्य अतिथि का भी धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं कि मित्र वो है जो मुसीबत में काम आए, है जिसने अपना इतिहास बनाया है। अपने इतिहास को हम देखें और इसके साथ हमारे बीच जो मीडिया है, ये हमारी पल पल की खबर बहुत बेखूबी से जनता के बीच में रखता है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप संविधान को, अम्बेडकर को समझेंगे और जो स्थितियाँ आ रही हैं उस पर चलने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, जिन्होंने विस्तार पूर्वक इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आप सबके सम्मुख रखी और बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। अब हमारे इस कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। अंत में जैसा कि विदित है, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को, विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को, कोरोना योद्धाओं को और अन्य समाज से जुड़े बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उससे पहले हमारे इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी उद्बोधन, उद्गार, आशीष वचन आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि श्री जय सिंह जी द्वारा। निवेदन करूंगा श्री जय सिंह जी से कि वो मंच पर आए, बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालें। आज के इस अवसर पर अपने आशीष वचनों से अभिषिंचित करें श्री जय सिंह जी। धन्यवाद। अंबेडकर मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान शिवकर्ण चंद्रा जी, अंबेडकर मिशन सोसाइटी के महासचिव योगेश्वर अहीर जी, अविनाश लोहारचा जी उपाध्यक्ष, मेरे दोस्त और पूर्व पार्षद जितेंद्र सूर्य जी, मनोहर हतीशी जी, श्रीमती मेघना जी एमसी चंबा धड़ोक, श्रीमती अमृता चौहान जी, करमचंद जी और मेरे साथ आए दैनिक भास्कर के चीफ ब्यूरो श्रीमान विनोद कुमार जी और यहाँ पर हमारे मीडिया के साथी, और आज इस प्रांगण में हमारे साथी जो सुबह से बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। आज सुबह की व्यस्तता, कार्यक्रम में जाना हुआ 3-4 और अंत में आपके बीच में आया हूं। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती जो है 130वीं जन्मदिन दिवस हम मना रहे हैं। बड़ा हर्षोल्लास का दिन है। आज हम वो कड़वाहट जो है मन की, उसको निकाल कर जो है, और आज हम चेहरे हमारे खिले होने चाहिए और चेहरों में मुस्कान होनी चाहिए और भविष्य की ओर हमने देखना है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समय बदल गया है, समय के साथ हमने सब ने चलना है। बाबा साहब ने 3 बातों पर बहुत जोर दिया है। यहाँ पर सुबह से वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। शिक्षित बनो और संगठित रहो, और एक बात जो उन्होंने जोर दी है वो सब हम सब भूल गए हैं। समरसता की जो बात कही है बाबा साहब ने,
वो भी हमें आपने याद रखनी है। आज का जमाना और है, पढ़े लिखों का जमाना है। था वो जमाना, कभी जमाना बदल चुका है। जमाने के साथ हमने चलना है। अगर मन में हम वही कड़वाहट लेके चलेंगे तो हमारा पढ़ना लिखना व्यर्थ में है। अपने आप को हमने बदलना है, समय के साथ बदलना है, वक्त के साथ बदलना है। पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और सरकार का एक नुमाइंदा हूं, और सरकार ने हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या किया है उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से पहली बार लोअर हिमाचल चंबा जिला में किसी को वाइस चेयरमैन बनाया। ये बहुत उपलब्धि की बात है, चंबा के लिए गौरव की बात है कि आज निचले हिमाचल में और जिला चंबा, जो पिछड़ा जिला चंबा है, वहां से किसी व्यक्ति को, एक साधारण कार्यकर्ता को अगर इतनी बड़ी उपाधि दी है तो ये बड़े गौरव की बात है हमारे सभी चंबा जिला वासियों के लिए। अब वाइस चेयरमैन बनाया, जिम्मेवारी दी, और आपके सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री साहब के आशीर्वाद से हमने काम करने का प्रयत्न किया है। हमारे लोगों के कई गरीब लोगों के मेडिकल बिल थे। है बातें छोटी छोटी, पर ये ध्यान देने वाली बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। है छोटी छोटी बातें, पर हमारे समुदाय के लिए सरकार ने क्या किया उसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। हमारे गरीब लोग हैं, यहाँ से कम 60-70 लोगों का मेडिकल बिल जो है हमारे दोस्त जितेंद्र सूर्य ने हमें दिए। हमने उन लोगों को मेडिकल बिलों का भुगतान माननीय जयराम ठाकुर जी ने किया। लाखों रुपए के बिल थे। IRDP के हमारे साथी थे, समाज के गरीब तबके के लोग थे, जिनको लाखों रुपए का भुगतान जो है माननीय जयराम ठाकुर जी ने अपनी निधि से दिया है। और साथ में हमारे समाज के लिए, अभी जब मैं पिछले दिनों पहले आया था तो कॉरपोरेशन ने 2 सेंटर जो है यहाँ पर सिलाई सेंटर खोले हैं, और हमारे बच्चे जो है, बच्चियां जो है उस सिलाई सेंटर में प्रशिक्षण ले रही हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की बदौलत हो रहा है, कोई ऐसे नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको जानकारी देना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आया हूं आज। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ये जो कॉरपोरेशन है, SC/ST कॉरपोरेशन है, यहाँ से हमारे गरीब लोगों ने लोन लिया हुआ था, वो चाहे कास्ट के लोग हों चाहे ट्राइब के लोग हों। तो कई सालों से लोन जो है उन्होंने चुकता नहीं किया। 50,000 का लोन था, लाख रुपए का लोन था, 3 लाख का लोन था। वो लोन बढ़ के 20-20 लाख तक पहुंच गया, 25-25 लाख तक पहुंच गया। और कई जो हमारे लोग थे जिन्होंने लोन लिया था उनकी मृत्यु हो चुकी, और जो उनके वारिस हैं वो भरने में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं और शिवकानंद जी, जितेंद्र सूर्य जी, हमारे विजय कुमार भाई साहब और जितने भी हमारे मिशन सोसाइटी के सदस्य हैं, हमने इस बारे में चर्चा की। और जब मैंने ओथ ली थी तो सबसे पहले मैंने 12 डिमांडों का मांग पत्र जो है माननीय जयराम ठाकुर साहब को सौंपा था। और आपको बताना चाहता हूं कि माननीय जयराम ठाकुर जी ने हमारी 12 की 12 मांगे पूरी की, और 12.5 करोड़ रुपए का आप लोगों को, आपके समाज को वित्तीय लाभ मिला है। और पूरे प्रदेश में 13,968 लोगों को जो है इसका लाभ पहुंचा है। 12.5 करोड़ रुपए का फायदा जो है हमारे लोगों को मिला है। और चंबा की मैं बात करूं तो 1777 परिवार जो हैं, 1777 परिवार जो हैं उनको इसका स्कीम का फायदा मिला है। ये 1777 की संख्या कम नहीं होती। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक शख्स आया था वहां नो ड्यूज लेने, तो 8.5 लाख रुपए उसको
गवर्नमेंट ने माफ किया, और भरा कितना उसने पैसा 50,000 रुपये। तो ये सरकार आपकी है, आपके हितों के लिए काम कर रही है। माननीय जयराम ठाकुर साहब ने हमारे बच्चों का जो मुजीफा रुका हुआ था, इस गवर्नमेंट ने जो है और केंद्र सरकार ने जो है उन मुजीफों को दोबारा शुरू किया है। जो अच्छी बातें हैं वो आपको याद करनी है। अगर आप सरकार का सहयोग देंगे, सरकार का साथ देंगे, तो इससे भी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बनती। आप भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे, सरकार भी आपको एक कदम आगे बढ़ाएगी। भवन की बात आई, हमने पहले भी पैसा मंजूर करवाया था। शिवकांत जी जानते हैं कि 5.5 लाख रुपया माननीय जयराम ठाकुर साहब ने अम्बेडकर भवन के लिए और लाइब्रेरी के लिए मंजूर किया हुआ था, और किन्हीं कारणवश जो है वो पैसा लैप्स हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको और मिशन सोसाइटी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो पैसा पहले मंजूर हुआ था वो हम दोबारा माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, और जो हमारा 5.5 लाख रुपया लैप्स हुआ उसको दोबारा स्वीकृत करवाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, शायद आपको अजीब लग रहा होगा कि यार ये क्या बात कर रहा है। बात तो आपको सुनानी पड़ेगी, बात आपसे बात करनी पड़ेगी। आप हमारा अपने हैं, हमारा परिवार है। अगर आपके परिवार में सरकार ने जो काम किया आपको जानकारी नहीं होगी, तो कल को आप बोलेंगे यार सरकार ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने आपके लिए बहुत कुछ किया। माननीय जयराम ठाकुर जी ने जब कोरोना का टाइम लगा हुआ था, वो खुद बीमार हो गए 2 बार, लेकिन उन्होंने सेवा करने नहीं छोड़ी। सेवा भाव से काम करते हैं हम। हमारे गरीब लोगों को अनाज मुफ्त में मिला, मास्क मुफ्त में मिले, आशा वर्कर को 3-3 महीने की पे पहले ही दे दी, मजदूरों का वेतन नहीं कटौती हुई। तो ये सारे काम हमारी सरकार कर रही है। इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तभी हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। हम सोचेंगे सरकार हमारे पास आएगी, वो नहीं होगा। सरकार के पास हमें जाना पड़ेगा। काम तभी होते हैं, ये कड़वा सत्य है। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक कैसे भला होगा हमारा। आप सबके काम होंगे, लेकिन तालमेल से होंगे। तालमेल तो आपको बिठाना पड़ेगा। सर्व समाज की बात करनी पड़ेगी हमें। सारे समाज को हमको लेके चलना है, सारे समाज का हमने भला करना है। एक समुदाय, एक धर्म, एक जाति के लिए लेके नहीं चलना। हमने सर्व धर्म की रक्षा के लिए काम करना है। सब लोगों की भलाई के लिए काम करना है, ताकि सब लोगों को जो है रोजी रोटी मिले, शिक्षा मिले। कोई भी व्यक्ति जो है शिक्षा से वंचित ना रहे। बाबा साहब का ये मानना था। हम एक समुदाय की बात नहीं करेंगे, हमारे लिए सारा समाज जरूरी है। समाज में जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी शोषित लोग हैं समाज में, उनके भले के लिए काम करना है, उनकी सेवा के लिए हमने काम करना है। अगर हम इस ध्यान को लेकर चलेंगे तो बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, बाबा साहब ने जो सोचा था, बाबा साहब जिस विषय को लेकर चले हुए थे, वो तब पूरा होना है। अगर हम बातें करते रहे और अपनी फिलॉसफी जानते रहे तो वो काम में अधूरे रह जाएंगे। सबको साथ लेके चलेंगे, एक का काम नहीं, सबका काम करेंगे, सभी लोगों का काम करेंगे। जितने भी हमारे गरीब गुरुब लोग हैं, कोई चाहे जिस मरी जाति का हो, अगर गरीब है तो उसकी पुकार हमें सुननी है, उसके लिए काम करना है। हमने सेवा भाव से काम करना है। तो मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि हमने सब लोगों की बात करनी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। अब वो जमाना नहीं है, अब वो जमाना बदल गया है। हमने सबकी बात करनी है, चाहे वो कोई किसी भी जाति का होगा। गरीब है उसकी बात हमने सबसे पहले बात करनी है कि गरीब को आटा चावल चाहिए, गरीब को शिक्षा चाहिए, गरीब को नौकरी चाहिए। ये बात लेके चलनी है हमने, इस ध्यान को लेके चलना है हमने। तभी हम सच्चे सिपाही जो है बाबा साहब के होंगे। अन्यथा क्या होगा? भाषणबाजी होगी, भाषणबाजी होगी। आज भाषण खत्म हुआ, कल सब कुछ खत्म है, तो वो कोई मजा नहीं है उस बात का।
अपने मन में वो पीड़ा है, हमें मालूम है कि पीड़ा है, लेकिन वो पीड़ा को हम कब तक वो करेंगे? वो चला गया था। अब देखो हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे, पढ़ाई लिखाई की, आज डॉक्टर हैं, सबकी बात करेंगे। सबके लिए रोजगार होना चाहिए, सबके लिए शिक्षा होना चाहिए, सबको रहने के लिए मकान होना चाहिए। 10,000 मकान जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब ने सैंक्शन किए, उसमें कोई जाति का वो नहीं है। जो भी IRDP का व्यक्ति है उसको जो है सरकार मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई सरकार ने कोई जाति को देख के मकान मंजूर नहीं किए। जो भी IRDP का व्यक्ति है उसको जो है वो मकान दिया है, शगुन पॉलिसी चलाई है, योजना चलाई है। उसमें सारे जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, किसी की भी जाति के लोग हैं, उनको जो है 31,000 रुपया जो है शादी के वक्त जो है माननीय जयराम ठाकुर साहब की तरफ से जाएगा, मिलेगा। तो इन बातों को लेकर चलना हमने, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब ये थ्योरी हम चलेंगे, इस थ्योरी पर चलेंगे तो हमारे समाज का भी विकास होगा, सारे समाज का विकास होगा। एक व्यक्ति विशेष का विकास नहीं चाहिए हमें, सभी लोगों का विकास चाहिए, सभी गरीब लोगों का विकास चाहिए, सभी गरीब लोगों के घर में दाल रोटी होना चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए। बाबा साहब वो बात करते थे। बाबा साहब जो है विश्व लीडर हैं, आज पूरे विश्व में उनका नाम लिया जाता है। अगर हम उन पुरानी बातों में उलझे रहे तो हम वहीं तक सीमित रह जाएंगे। आज पूरा विश्व उनके नाम से डंका बजा हुआ है। जिला चंबा में आज 500 बूथों पर जो है बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया। 500 बूथों पर। संकुचित विचारधारा को छोड़ो, ब्रॉड माइंडेड बनो। आज भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा में पूरे 5 विधानसभा क्षेत्रों में 500 बूथ से ज्यादा बूथ हैं, उनमें जो है बाबा साहब का जन्मदिन मना रही है। बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, आपके लिए गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। ये छोटी मोटी बातों को भूल जाओ। समाज बदल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? समाज बदले, सोच बदली है। जब समाज बदले, सोच बदली है, हमें भी बदलना पड़ेगा, हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। सभी का भला करना है, एक के पीछे नहीं करना, एक के व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी है, जाति विशेष की बात नहीं करनी हमने। मैं तो मेरी बातों का बुरा भी मत मनाना, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकल बातें होती है वही बातें करता हूं। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ आपसे ये निवेदन करूंगा कि हम चलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों का पालन करेंगे और उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश भी करेंगे और सर्व समाज की बात भी करेंगे। और आपके बीच में आया, बड़ी खुशी हुई कि आपके समाज में मैं अपना समाज समझता हूं और आपके बीच में आता हूं, बड़ी खुशी महसूस होती है। आपसे मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि सरकार में हूँ, अगर आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी काम हो, तो आप बेझिझक मुझे कहिए। अम्बेडकर भवन के लिए अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के साथ मिलके जो है हम काम करेंगे और सरकार ने जो हमारा पैसा DC दफ्तर से लैप्स हुआ था उसको दोबारा सबमिट करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना। जय भीम, जय हिंद। धन्यवाद सर। ये थे हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि, जिन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में अपने वक्तव्य को रखा, बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला, सरकार की नीतियों का उल्लेख किया, जन जन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हमारे इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी पारितोषिक वितरण, विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिस्पर्धालु छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण एवं कोरोना योद्धाओं को
सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। मैं पुनः गुजारिश करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से कि वो मंच पर आए। निवेदन रहेगा अध्यक्ष महोदय से कि वो उन्हें एस्कॉर्ट करें। मुख्य अतिथि महोदय कृपया मंच पर आए। Competition goes to Rakshit. Second position in collage making goes to Anveksha Pal. In junior category, Shinogan Writing Junior, first senior category rather, first prize goes to Daksh Ramotra. हौसला अफजाई करें इन बच्चों की, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इन बच्चों का। दूसरे स्थान पर रहे हैं सार्थक नैयर, तीसरे स्थान पर रहे हैं कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी में एक दिया सिर्फ ना। जूनियर कैटेगरी में डिक्लेमेशन में फर्स्ट पोजीशन पर रहे थे पीयूष, जो हम दे चुके हैं। सेकंड पोजीशन गोज टू डैश, second position Divyansh. Third position in declamation contest goes to Pranav. Third position holder in declamation contest junior category. Then last category competition, declamation competition senior category, first position goes to Anveksha Pal. Second position has been bagged by Niharika. ये जो कंपटीशन है, ये 3 जजेस के मार्क्स हैं, उनको क्लब किया गया है, उसके आधार पे ये रिजल्ट बना है। थर्ड पोजीशन गोज टू श्रेयांश शाह। Consolation prize in declamation contest junior goes to Ikash Hitashi. चलिए, इसके बाद शुरू कर रहे हैं अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन। चल ये विकास को दे देना कुल, ठीक है। अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन, सबसे पहले बेस्ट अचीवर अवार्ड यूपीएससी एग्जामिनेशन 2019 मिस्टर शैलेश हितैषी। कृपया जोरदार तालियों से अभिवादन करें। मेरा निवेदन रहेगा श्री तिलक राज हितैषी जी से। ये शैलेश हितैषी आजकल कंट्रोलर अकाउंट्स एंड फाइनेंस के पद के लिए ये सिलेक्ट हुए हैं। अंडर ट्रेनिंग है दिल्ली में। इससे पहले इन्होंने एचएस क्वालिफाई किया था और कंट्रोलर फूड एंड सप्लाई कंज्यूमर अफेयर्स के पद पर इन्होंने कार्यरत थे। और अब ये आईएएस यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्होंने सबके लिए प्रेरणा के स्रोत शैलेश हितैषी, इन्हें सम्मानित करके हम खुद सम्मानित महसूस करते हैं। धन्यवाद सर। इसके बाद अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, समय का ध्यान न रखते हुए सुबह शाम मानवता की सेवा में लगे रहे, मानव कल्याण हेतु तत्पर रहे, इन्हें भी सम्मानित करके हम खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन सबसे पहले मैं आदर सहित बुलाना चाहूँगा। आप सबकी तालियों के बीच, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मेरे मुराद डॉक्टर करण हितैषी। कृपया जोरदार तालियों से अभिवादन करें। शाम हो, सुबह हो, रात के 2 बजे 3 बजे जब भी आप इन्हें फोन करें, खासकर वो समय जब हमारे मोहल्ले के लिए बहुत बुरा गुजरा, हर समय ये हमारी सेवा के लिए तत्पर रहे। डॉक्टर करण हितैषी ऐसी एक शख्सियत जिनकी जब हमें जरूरत पड़ी हर समय हमारे साथ इकट्ठे, हमारे साथ खड़े दिखे,
डॉक्टर प्रतीक चंद्रा। कृपया जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। छोटा सा स्मृति चिन्ह इन्हें हम दे रहे हैं। आप सबकी तालियों के बीच एक बार बुलाना चाहूंगा एक और हमारे चिकित्सक जिन्होंने इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उतने ही तत्परता से काम किया जितनी तत्परता से वाकई ने काम किया। मेरी मुराद डॉक्टर शैलजा सूर्या, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सेवाएं दी हम सब के लिए, मानवता के कल्याण हेतु मानव सेवा के लिए आप तत्पर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक नए चिकित्सक जो सैंपलिंग में आजकल सिलोनी के क्षेत्र में कार्यरत है और सैंपलिंग कर रहे हैं, डॉक्टर संकेत चंद्रा। नए हमारे चिकित्सक डॉक्टर नगमा, ये भी इस क्षेत्र में मानवता के कल्याण हेतु सेवारत है। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग से श्री प्रतीक सूर्या जी, जोरदार तालियों से अभिवादन करें इनका। इन्होंने भी बहुत सेवा की है, बहुत मेहनत की है, तब से आजकल भी वैक्सीनेशन में ये लगे हुए हैं, 4 बजे तक ड्यूटी दे रहे हैं। श्री नरेंद्र राही जी, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत हौसला अफजाई इन्होंने भी सभी कोरोना संक्रमित लोग थे उनको बहुत इन्होंने हौसला दिया, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, बहुत धन्यवाद। श्रीमती राजेंद्रा सूर्या जी, हर समय तत्पर लोगों की सेवा के लिए, किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सेवा हेतु जिन अध्यापकों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं दी, श्री अनूप राही जी, जिन्हें जो ड्यूटी पर है, अलग अलग हिस्सों में जो लोग कार्यरत थे काम के लिए, श्री संजीव राही जी, बहुत लंबे समय तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी, कसाकड़ा से लेकर कैफे रोड से लेकर और बाजार होते हुए बहुत लंबे समय तक ये लड़ते रहे। शिखर कुमार, जिन्होंने मलद रोग में कोरोना संक्रमण का जो काल था उस समय लंबे समय तक, शेखर कुमार शायद नहीं है यहाँ। श्री सुशील सूर्या जी, बहुत बहुत आभार। बहुत लंबे समय तक ये भी जो लाकड़ी से लेकर क्रिया तक के इलाके में ये तैनात रहे। जून जुलाई की गर्मियाँ थी, बरसात हो सर्दी हो, अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने सेवाएं की है। हर्ष नैयर जी, नए बस स्टैंड में लगभग 9-10 महीने तक तत्पर रहे, अपनी सेवाएं दी, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष नैयर जी। आप सबको सम्मानित करके खुद को समाधि महसूस करते हैं। श्रीमती आराधना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कंटेनमेंट जोन जब बना हुआ था इस दौरान जो लोग घर में क्वारंटीन थे उनको दवाइयाँ देनी हो, कोई सामान मंगवाना हो तो इन्हें फोन पे इनके द्वारा मंगवाया जाता रहा और ये देते रहे। श्रीमती मंजू, आंगनवाड़ी वर्कर दरोग, अपन दरोग, इशू श्रीमती मंजू, आंगनवाड़ी वर्कर दरोग, इनकी भी सेवाएं परस्पर निरंतर लोगों को मिलती रही कोरोना काल, कोरोना संक्रमण के दौरान। श्रीमती चंचला, आशा वर्कर, अपर दरोग, श्रीमती रचना, आशा वर्कर, अपर दरोग, लोअर दरोग, श्रीमती रचना। इसके बाद कुमारी रक्षणधा जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पद पर तैनात है RT-PCR सेंटर सिरोही में, ये भी कोरोना टेस्टिंग में अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखे हुए हैं। रक्षणधा
मैं गुजारिश करूंगा शिव कुमार जी से कि वो रचना जी ये रचना जी का एकांश हितैषी का ये प्राइज था जो ये इनको दिया जाए। इसके बाद जिन निर्णायकों ने हमारी प्रतिस्पर्धाओं को आयोजित करवाने में सहयोग किया, निर्णय देने में हमारा सहयोग किया, उन्हें बुलाना चाहूंगा। श्री जितेश्वर सूर्या जी, श्री दीपक कुमार जी, उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाने में और उनके निर्णय करने में हमारा सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री अनूप कुमार जी, गेस्ट ऑफ ऑनर्स निवेदन करूंगा श्री जितेंद्र सूर्या जी, इन्हें भी सम्मानित किया जाए। पूर्व पार्षद वार्ड दरोग, गेस्ट ऑफ ऑनर देके इन्हें सम्मानित किया जाए। श्रीमती मेघना, पार्षद वार्ड दरोग, श्रीमती अमृता, पूर्व पार्षद वार्ड दरोग, श्री विनोद जी, श्री दत्तो जी, राजू गाइड सिटी चैनल से बहुत लंबे समय से आज सारा दिन इनका हमारे साथ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन तक हमारी इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए धन्यवाद। जोगिंदर भाई चंबा हलचल से, इनका भी हम स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। इप्सू नहीं अच्छा। श्री तिलकराज हितैषी जी, पूर्व अध्यक्ष अम्बेडकर सोसाइटी चंबा, इनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। उसी जोश, उसी जुनून के साथ ही अम्बेडकर मिशन को बढ़ाने में लगे, इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री के चंद्रा जी, पूर्व अध्यक्ष अम्बेडकर सोसाइटी चंबा, श्री ऋषिकेश लोहारे जी, श्री जी, जो भी जलपान का प्रबंध किया गया या किया जाता रहा है, ये इन्हीं के धन्यवाद। और अब मैं गुजारिश करूंगा शिवकांत चंद्रा जी से कि वो मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। यशपाल चंद्रा जी, इन्हें भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। यशपाल चंद्रा जी, इनका सहयोग हमें परस्पर हर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मिलता रहा है। इनकी भी तस्वीर भी ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले
कोई बच्चा रह गया था? सेकंड पोजीशन वाला कौन रहेगा? दिव्यांश। धन्यवाद 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 सर। इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।